हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटा सा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है जिसके अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। और ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर हम कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसको अपन कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इसे दूर कर सकते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है आपकी ग्लाइकोलाइसिस की, ग्लाइकोजेनेसिस की, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की और ग्लूकोनियोजेनेसिस की। ये एक जैसे शब्द हैं तो अपन इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हमें इन्हें डील करना है। सबसे पहले हमें दो चीज़ समझनी होगी। एक शब्द आता है हमारे सामने लाइसिस और एक शब्द हमारे सामने आता है जेनेसिस। ठीक है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन, किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना। ठीक है, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ये चीज़ हमें समझनी होगी। यदि किसी शब्द के पीछे लाइसिस वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब कोई चीज़ वहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है, कोई चीज़ यहाँ पे टूट रही है। और यदि जेनेसिस शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब किसी चीज़ का वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमें एक एक शब्द के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में दो शब्द हैं। पहले हमने पकड़ना है लाइसिस, यानी कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन किसका होगा? यानी ग्लूकोज का। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस शब्द का मतलब क्या हो गया कि ग्लूकोज का यदि ब्रेक डाउन होगा तो उस चीज़ को अपन क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। अब यदि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे बनेगा क्या? वो मॉलिक्यूल बनेंगे किसके? पायरुवेट के, या फिर हम कहें पायरुविक एसिड के। ठीक है, अब हम बात करें कि ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ पे, तो ग्लाइकोलाइसिस हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये एक सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है और साथ ही साथ एक प्राइमरी मेथड है किसका? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म होने का। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पाथवे है, चाहे हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें चाहे फिर हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें। यानी ग्लाइकोलाइसिस ऐसा पाथवे है जो कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के अंदर चलता है। तो ये हमें शब्द में समझ में आ गया कि ग्लूकोज का लाइसिस होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा या फिर पायरुवेट बनेगा, दो मॉलिक्यूल। तो ग्लाइकोलाइसिस शब्द आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा शब्द हमारे सामने आता है ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि यहाँ पे जेनेसिस वर्ड आ रहा है, यानी किसी चीज़ का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने एक शब्द आ रहा है ग्लाइको। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा। अब बात आती है कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा किससे? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर इसे ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ठीक है, यानी ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। अब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन किससे होगा? तो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से होता है? देखिए, समझिए एक चीज़ कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की चाहिए एनर्जी, और एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या होता है? हमारे लिए ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज हमने फूड लिया, फूड को कंज्यूम करके हमने उसको डाइजेशन किया, डाइजेशन करने के बाद ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, अब मान के चलिए हमें ज़रूरत थी जितनी, उतनी कैलोरी हमने ले ली, हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी की ज़रूरत थी उतनी हमने ले ली। अब कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है। उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उस ग्लाइकोजन को लिवर के अंदर क्या कर लिया जाएगा? स्टोर कर लिया जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। यानी ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। इस अ, जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कौन करता है? जो हमारा पैनक्रियाज होता है उसकी जो बीटा सेल्स होते हैं उनसे एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन इस चीज़ को क्या करता है? रेगुलेट करता है। अगली टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब यहाँ पे लाइसिस वर्ड आ रहा है, यानी किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होगा। अब ब्रेकडाउन किसका होगा? तो हमारे सामने शब्द आ रहा है ग्लाइकोजन। अब देखिए, ग्लूकोज का कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर पड़ा हुआ है, लीवर के अंदर बेसिकली ये यहाँ पे स्टोर पड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि हमारे बाहर से फूड नहीं मिला, हमें बाई चांस हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हमें बाहर से फूड नहीं मिला, लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। तो अब वो एनर्जी कहाँ से ली जाएगी? अब वो एनर्जी उसी ग्लाइकोजन से ली जाएगी, जो कि ग्लाइकोजन कहाँ पे है? लिवर के अंदर हमारे स्टोर पड़ा हुआ है। और इसको करने के लिए कौन सा हार्मोन हमारे काम आएगा? तो ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन जो कि हमारी पेनक्रियाज की अल्फा सेल्स जो सिक्रेट करती हैं, उस ग्लूकागोन हार्मोन की हेल्प से इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, और ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा और हमारी जो एनर्जी है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यदि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत थी, वो एनर्जी हमें इमीडिएटली चाहिए थी, तो इमीडिएटली एनर्जी कहाँ से मिली? हमें ग्लाइकोजन को किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया? हमने ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर लिया और एनर्जी हमें प्रोवाइड हो गई। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या हो गया? ग्लाइकोजन का लाइसिस होना या फिर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगली टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब जेनेसिस वर्ड से हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे किसी चीज़ का फॉर्मेशन होने वाला है। ग्लूकोज से हमें समझ में आ गया कि ग्लूकोज यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, और एक शब्द आ रहा है हमारे सामने नियो। नियो के हम यहाँ पे बनाएंगे न्यू। ठीक है, अब हमें इस चीज़ को कैसे अरेंज करना है? देखिए कि नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कैसे होगा? कि यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट का यूज़ ना करके जो नॉन कार्ब्स
जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका यूज़ किया जाएगा और उनसे क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाएगा। अब हमारे सामने बात आती है कि ऐसे कौन कौन से नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स होते हैं जिनसे कि हम बना सकते हैं। तो देखिए कुछ होते हैं आपके पायरुवेट, ठीक है, एक हम पायरुवेट से क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। हमारे सामने आता है लैक्टेट, लैक्टेट से हम क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। तीसरा हमारे सामने आता है गिल्सरॉल, ठीक है, गिल्सरॉल से हम क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। और चौथा एक हमारे सामने आता है कि ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये 4 मेजर मॉलिक्यूल्स हैं और ये कैसे हैं, सभी के सभी कैसे हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी नॉन शुगर्स हैं। इनमें किसी भी शुगर की चीज़ हमारे सामने नहीं है। तो इनसे हम क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उसे अपन क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। यानी कि जेनेसिस होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, ग्लूकोज का, लेकिन नॉन कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स होंगे, उनसे फॉर्मेशन होगा किसका, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, उसे अपन क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। तो आई होप यहाँ तक ये आपको चारों जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम इनका जो डिफरेंस है उसे क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।